अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो रैंडम वेरिएबल के बारे में है, ठीक है। अच्छा, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेसिक सीखने के लिए स्टैटिस्टिक्स के और इकनॉमिक्स के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बेसिक सीखने में आसानी हो। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी के जैसे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल पर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बाद जो है वो अगर हम इसी तरतीब से जाएं तो फिर हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है नेक्स्ट टॉपिक है और ये प्रोबेबिलिटी से जो है रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो है इसको हम चांस वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल का दूसरा नाम जो है वो चांस वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, रैंडम क्या चीज़ होती है? रैंडम उसको कहते हैं जो चीज़ जिस चीज़ के रिज़ल्ट्स का पहले से पता नहीं चलता वो रैंडम होती है, ठीक है। जिसका पहले से पता नहीं चलता कि क्या होगा तो वो रैंडम है, वो चीज़ रैंडम होती है, ठीक है। और वेरिएबल क्या है? हर वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज करे टाइम के लिहाज से, जगह के लिहाज से और पर्सन के लिहाज से, तो वो वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? तो इसके बारे में हम अब इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल इज़ डिफाइंड एज numerical values assigned to the particular outcome of a random experiment। अच्छा, पहले हमने प्रोबेबिलिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट्स या आउटकम जो हैं वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और वो हमें डिफरेंट आउटकम्स देता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉइन टॉसिंग हमें हेड और टेल देता है और इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि लाजमी हेड आएगा या लाजमी टेल आएगा। तो ये हमारे पास इसके हम सिर्फ ये कह सकते हैं शायद हेड आ जाए शायद टेल आ जाए। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, तो क्या है रैंडम वेरिएबल? क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करता है टू द पार्टिकुलर आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई ख़ास आउटकम उठा लें और उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हिंसों में वैल्यूज़ दे दें तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। जैसे देखें, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? यहाँ पर टॉसिंग अ कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस कर दिया तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बन गया। अब इसके हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड और टेल है। तो इसमें से अगर हम इंटरेस्टेड हैं किस में? हेड में। अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉइन टॉसिंग के किसी आउटकम जैसे हेड पार्टिकुलर आउटकम, यहाँ पर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो और इस हेड को हम क्या करें? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करें, असाइन नंबर्स टू हेड। तो न्यूमेरिकल नंबर या वैल्यूज़ असाइन करें। जैसे हेड को हम असाइन करें 1 और टेल को हम असाइन करें 0, ठीक है। अच्छा, हेड को हमने 1 इसलिए असाइन किया कि यहाँ पर हेड प्रेजेंट है, एक मरतबा हेड आया है। टेल की जगह हमने 0 इसलिए असाइन किया कि यहाँ पर हेड है ही नहीं, तो यहाँ हम 0 जो है वो हेड की एब्सेंस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो 0 का मतलब है कि हेड एक भी हेड नहीं है। 1 का मतलब है कि हमारे पास एक हेड है। तो हमने क्या कर दिया? हेड जो था वो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक पार्टिकुलर आउटकम था और उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन किए 1 और 0, ठीक है। तो ये 1 और 0 जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सॉरी रैंडम वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स, ये भी उसी वेरिएबल की तरह इसको हम एक्स वाई जेड से वेरिएबल को हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हमने एक्स से डिनोट किया तो हमारे पास ये आ गया 0 और 1, नंबर ऑफ़ हेड्स। ये जो एक्स है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है? ये नंबर ऑफ़ हेड्स को ज़ाहिर कर रहा है। जब एक कॉइन टॉस होती है तो 0 का मतलब है कि हेड नहीं आया और 1 का मतलब है कि एक मरतबा हेड आया है, ठीक है। तो जब हम कॉइन को एक मरतबा परफॉर्म करें तो हम अगर इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ़ हेड में तो हमारे पास एक्स बनेगा 0 और 1। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमने हेड्स को दे दी। 0 का मतलब है कि हेड नहीं आया, मतलब टेल आया है, और 1 का मतलब क्या है? कि हेड आया है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है 0 और 1 ये हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के पार्टिकुलर आउटकम यानी हेड को दे दी। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़
जिस जो जो है वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, तो रैंडम वेरिएबल क्या है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर लें और उसका कोई पार्टिकुलर आउटकम आप उठा लें और उस आउटकम को आप न्यूमेरिकल हिंसों में वैल्यूज़ दे दें, ठीक है, हिंसों में नंबर्स दे दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। जैसे देखें दूसरी एग्जांपल, हमने टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हम दो कॉइन्स को टॉस्ट करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस इस तरह बनती है। हमने ऑलरेडी सीखी है पिछली वीडियोस में कि हम सैंपल स्पेस दो कॉइन की किस तरह बनाएंगे। अच्छा देखें, तो हमारे पास आ जाएगी हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड और फिर टेल टेल। अगर हम इंटरेस्टेड हेड में हैं तो यहाँ पर कितने हेड आए हैं, टू, तो इसको हम टू दे देंगे। यहाँ पर एक हेड है, इसको हम वन दे देंगे। यहाँ पर भी एक हेड है, इसको हम वन दे, और यहाँ पर हेड है ही नहीं तो यहाँ पर हम ज़ीरो दे देंगे। तो हमने हेड को क्या किया, नंबर असाइन कर दिए, न्यूमेरिकल नंबर्स, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन कर दी, 2 1 1 0। इसको हम अगर तरतीब से लिखें तो देखो एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है और इसकी ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है कि जो है कोइन पे हेड नहीं आया। वन का मतलब है कि एक मरतबा हेड आया और टू का मतलब है कि दो मरतबा हेड आया है, ठीक है। तो ये ज़ीरो वन और टू दो कॉइन जब टॉस होती हैं तो उस इस सिचुएशन में हमारे पास रैंडम वेरिएबल इस तरह बनता है, ज़ीरो वन और टू। और इस एक्स को हम इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ज़ीरो वन टू को, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है किसी पार्टिकुलर आउटकम की, किसकी, रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई आउटकम था, जैसे हेड था, उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी और उसको हमने एक्स से डिनोट किया, तो ये एक्स हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो उम्मीद है रैंडम वेरिएबल की समझ आपको आ गई होगी। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, कोई भी आप जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट कर लें, उसका कोई पार्टिकुलर आउटकम उठा लें और उस आउटकम को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दें, हिंसों में वैल्यूज़ दे दें। तो उस हिंसों में वैल्यूज़ जब उसको देंगे तो वो वैल्यूज़ जो है वो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे और वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि वो वेरिएबल तो इसलिए है कि ये देखें चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और रैंडम है, और हमें रैंडम इसलिए है कि इसका हमें पता नहीं चलता कि क्या होगा, कि हेड आएगा कि टेल आ गया, तो ये रैंडम है, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल की ये डिफिनीशन हो गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी मसला हो तो आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।